हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल भाभी का पिटारा। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आए हैं, बाबूजी की फ़िक्र। ये स्टोरी भी एक बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो आइए सुनते हैं। बंद करो अपना ये नाटक भाभी। अगर आपको बाबूजी की फ़िक्र होती तो आज बाबूजी यहाँ बैठकर मटर नहीं नुका रहे होते। ननद शीला के आरोपों से सुषमा का दिल छलनी हो गया। वो कभी बापूजी की मदद नहीं लेती, पर बापूजी जिद्दी थे, उसके हाथ से काम छीन लेते थे। जिठानी उमा कौन सा पीछे रहने वाली थी, फौरन गरम कोयलों पर रोटी सेकने लगी। मम्मी जी के सामने बापूजी के कितने ठाठ थे, एक गिलास तक इधर से उधर नहीं करते थे बापूजी। पूरा कस्बा बापूजी के रौब से कांपता था। 3-4 दिन से बापूजी की जो दीन अवस्था देख रही हूँ, कलेजा मुंह को आ रहा है मेरा। उमा रोने का नाटक करने में माहिर थी। जेठ जी सुरेंद्र भी अब तब तक नहाकर बाहर आ गए थे। फौरन बापूजी की व्हील चेयर पकड़ ली। अब मैं बापूजी को यहाँ एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। आप आज ही हमारे साथ घर वापस चल रहे हो। अभी आप बेघर नहीं हो जो यहाँ इतने जुल्म सह रहे हो। अब तक बीरेन भी उठकर आ चुका था। संडे के दिन घर में इतना हंगामा सुनकर वो भी हैरान था। एकाएक बापूजी हंसने लगे, इतना हंसे कि सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। फिर हंसी थमने पर उन्होंने बोलना शुरू किया। सुषमा से कह रहे हो कि नाटक बंद करो, जबकि इस कमरे में सबसे बड़े नाटककार तुम तीनों हो। शीला, तूने पिछले महीने बेटे की सगाई कर ली, पर हम लोगों को बुलाना जरूरी नहीं समझा। पता चलने पर जब मैंने तुझे आड़े हाथों लिए तो तूने बहाना भी क्या बनाया, मेरे अपाहिज हो जाने का। तू खबर करती, फिर वीरेंद्र और सुषमा आते या नहीं आ पाते, पर तेरी आंखों पर तो सुरेंद्र के पैसों की पट्टी बंधी है। तू भी ये भूल गई कि सुरेंद्र जिस व्यापार और धन दौलत पर कब्जा जमाए बैठा है, वो सब है तो मेरा ही बनाया हुआ। शीला का सिर शर्म से झुक गया। 5 साल हो गए उस एक्सीडेंट को। शकुंतला जी और मेरे पैर दोनों भेंट चढ़ जाने के बाद सुरेंद्र कभी शहरी सुविधा के नाम पर तो कभी अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर तुम मुझे आज तक लेने नहीं आ पाए। ऐसी कौन सी मेडिकल हेल्प है जो आज अपने कस्बे के अस्पतालों में मौजूद नहीं है, पर तुमने तो मेरी मर्जी तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं रहना कहाँ चाहता हूँ। फिर साथ रखना तो दूर की बात रही, तुमने मेरे इलाज का खर्चा तक भेजना बंद कर दिया। 3-4 महीने बाद से ही ये जानते हुए भी कि वीरेंद्र की तनख्वाह में सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल है। शीला ये सच जानकर हैरान रह गई। क्या बात कर रहे हैं बापूजी? कल रात को ही तो सुरेंद्र भैया कह रहे थे कि इतना पैसा भेजता हूँ हर महीने बापूजी की सुख सुविधा के खातिर, मगर दोनों सारा पैसा दबाकर बापूजी को इतने दुख दे रहे हैं। अब बगलें झाँकने की बारी सुरेंद्र की थी। उमा के भी आंसू सूख गए थे और वो बापूजी को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। बापूजी ने असली पत्ते तो अब खोले। ये तो आज भी यहाँ मेरी चाल में फंस कर आए हैं। मेरे लाख बुलाने के बावजूद जब सुरेंद्र शहर आने को तैयार नहीं हुआ, तो मैंने इसके प्रॉपर्टी डीलर दोस्त रमन को फ़ोन करके दुकान बेचने का जिक्र चलाया, और जैसा मैंने सोचा था, जिक्र सुनते ही सुरेंद्र और उमा को मुझ बुड्ढे की फिक्र हो गई और शीला को साथ में लेकर ये फ़ौरन मुझे वापस ले जाने को चले आए। शीला अपने बड़े भैया भाभी के असली चेहरे देखकर हैरान थी। बापूजी आज चुप रहने को तैयार नहीं थे। मेरी महंगी फिजियोथेरेपी और दवाइयों के खर्चे पूरे करने को सुषमा ने सब काम वाले हटा दिए। सोसाइटी के बच्चों को ट्यूशन देने लगी और प्रखर की स्कूल बस छुड़ाकर उसे खुद स्कूटी से छोड़ने जाना शुरू कर दिया। अगर इन सारी भागम भाग के बीच में मैं उसकी थोड़ी बहुत भी मदद कर देता हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है। शीला की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। बापूजी ने कस्बे में अपने बनाए मकान, दुकान, प्रतिष्ठा का उचित मूल्य लगाकर सुरेंद्र से वीरेंद्र को बराबर का हिस्सा देने को कहा। शीला ने स्वयं कुछ लेने से इनकार कर दिया। उमा को सास के गहने भी बराबर के बांटने पड़े। बापूजी ने सुरेंद्र की नीयत जानकर सब कुछ अपने जीते जी ही कर दिया। वीरेंद्र और सुषमा पूरे समय बापूजी को आत्मिक बल देते रहे। फ्रेंड्स, इस तरीके से बापूजी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम लिया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।